शहर की भागदौड़ से दूर एक छोटा सा कस्बा था, जहां की गलियां अब भी सुकून भरी थी। विशाल, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था, कुछ दिनों के लिए अपने गांव आया था। यहाँ उसका बचपन बीता था और अब जब वह सालों बाद वापस आया, तो उसे हर गली, हर नुक्कड़ यादों में ले जा रहा था। लेकिन इस बार कुछ नया था, एक अजीब सा एहसास, एक अजनबी आकर्षण। और इस आकर्षण का कारण थी सुमन भाभी। सुमन, जो कि उसके बड़े भाई की पत्नी थी, एक बेहद खूबसूरत और सुलझी हुई महिला थी। बड़ी बड़ी काली आंखें, कमर तक लहराते बाल और सौम्य मुस्कान। विशाल को कभी पहले ऐसा महसूस नहीं हुआ था, लेकिन इस बार जब उसने भाभी को देखा तो एक अजीब सी गर्माहट उसके दिल में फैल गई। गर्मियों की दोपहर थी। घर के सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। विशाल बरामदे में बैठा था और सुमन भाभी किचन में कुछ बना रही थी। विशाल, जरा ये सब्जियां काट देना, सुमन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। विशाल ने चाकू उठाया और सब्जियां काटने लगा, लेकिन उसका ध्यान बार बार सुमन भाभी पर जा रहा था। जब जब वह पास आती, उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती। क्या हुआ? हाथ कटा क्या? सुमन ने घबराते हुए पूछा। नन्ही भाभी, बस ध्यान कहीं और था, विशाल ने झेंपते हुए कहा। सुमन हल्का सा मुस्कुराई और बोली, ध्यान तो तुम्हारा कहीं और ही लगता है आजकल। अनकही बातें। रात को विशाल छत पर बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में चांद अपनी पूरी चमक बिखेर रहा था। तभी सुमन भाभी वहां आई। नींद नहीं आ रही? उन्होंने पूछा। नहीं भाभी, बस ऐसे ही। शायद शहर की भागदौड़ के बाद गांव की शांति अजीब लग रही होगी, सुमन ने कहा। हाँ भाभी, और कुछ बातें भी हैं जो दिल को बेचैन कर रही हैं, विशाल ने धीरे से कहा। सुमन ने गौर से उसकी आंखों में देखा, जैसे उसके दिल की हर बात पढ़ रही हो। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रही, लेकिन इस खामोशी में भी बहुत कुछ कहा जा रहा था। नजदीकियां। अगले दिन जब सब सो रहे थे, विशाल आंगन में बैठा किताब पढ़ रहा था। तभी सुमन भाभी वहां आई और बोली, तुम्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक है ना? हाँ भाभी, किताबें मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, विशाल ने जवाब दिया। सुमन ने धीरे से उसकी किताब हाथ में ली और पास बैठ गई। उनका इतना करीब आना विशाल के लिए किसी सपने जैसा था। वह उनकी खुशबू को महसूस कर सकता था। तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? सुमन ने अचानक पूछा। विशाल एक पल को चुप रह गया, फिर बोला, शायद। लेकिन जिसे मैं चाहता हूं, वो मेरी नहीं हो सकती। सुमन ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, कभी कभी दिल की बातें जुबान से नहीं, आंखों से कहनी पड़ती हैं। विशाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ चुका था कि यह एहसास एकतरफा नहीं था। पहली छुअन। एक दिन घर में पूजा का आयोजन था। सुमन भाभी साड़ी में और भी खूबसूरत लग रही थी। विशाल उनकी हर अदा पर मोहित हो रहा था। शाम को जब सब बाहर थे, तो सुमन भाभी रसोई में कुछ समेट रही थी। विशाल चुपचाप उनके पास आया और उनके पीछे खड़ा हो गया। सुमन ने उसकी आहट महसूस की और पलटकर देखा। दोनों की आंखें मिली और एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। विशाल ने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। सुमन ने कोई विरोध नहीं किया। भाभी, विशाल ने फुसफुसाते हुए कहा। सुमन ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे खुद को इस एहसास में बहने देना चाहती हूं। विशाल ने धीरे से उनके चेहरे को छू लिया, और यह पहली बार था जब दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो रही थी। मोहब्बत की पहली रात। रात को सुमन अपने कमरे में अकेली थी। विशाल, यहाँ क्यों आए हो?
उन्होंने धीरे से पूछा। मैं खुद से लड़ते लड़ते थक चुका हूँ, भाभी। मैं आपको चाहने लगा हूँ। सुमन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में देखती रही। विशाल ने धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखा और उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। उस रात दोनों ने सारी हदें पार कर दी। प्यार के एहसास ने उन्हें बहा लिया और वे एक दूसरे में खो गए। सुबह के बाद, सुबह की पहली किरण के साथ सुमन और विशाल की आंखें खुलीं। यह जो हुआ, वो सही था या गलत? सुमन ने धीरे से पूछा। विशाल ने उनकी हथेली पकड़ते हुए कहा, अगर दिल से कुछ सही लगे तो उसे गलत कैसे कह सकते हैं? सुमन ने उसकी ओर देखा, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता के बादल थे। ये दुनिया हमें कभी समझ नहीं पाएगी, विशाल, उन्होंने कहा। लेकिन हम एक दूसरे को समझते हैं, और यही काफी है, विशाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अधूरी मोहब्बत। समाज के डर से सुमन और विशाल को अपने रिश्ते को छुपाना पड़ा, लेकिन उनकी मोहब्बत हमेशा जिंदा रही। कभी-कभी कुछ रिश्ते मुकम्मल नहीं होते, लेकिन उनकी खूबसूरती अधूरे रहने में ही होती है। विशाल और सुमन की मोहब्बत भी ऐसी ही थी, एक अधूरी दास्तान, लेकिन दिल के सबसे करीब।